हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। कोडल प्रोविजंस फॉर बीम एंड स्लैब, ये टॉपिक हमारा स्टार्ट हो गया था रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट में। आरसीसी का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, क्या होता है रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। एंड बीम एंड स्लैब के जो भी कोडल प्रोविजंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने अभी तक क्या क्या कंप्लीट कर लिए, जैसे कि डिफ्लेक्शंस को, अगर बीम है फॉर एग्जांपल के लिए, तो बीम में जो भी डिफ्लेक्शंस आ रहे हैं तो इनको कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो हमने कंट्रोल फॉर डिफ्लेक्शंस के लिए बात किए थे, कोडल प्रोविजंस फॉर बीम एंड स्लैब। कोडल प्रोविजंस फॉर बीम एंड स्लैब। तो बीम एंड स्लैब के लिए कोडल प्रोविजंस क्या है? कोडल प्रोविजन फॉर बीम एंड स्लैब। ओके, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं आज के टॉपिक में साइड फेस रेनफोर्समेंट के बारे में। साइड फेस रेनफोर्समेंट, साइड फेस रेनफोर्समेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो जो साइड फेस रेनफोर्समेंट है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड एमपीपीएससी एई 2019 में भी पूछा गया था। ठीक है, तो साइड फेस रेनफोर्समेंट में अगर हम बात करें तो एज पर आईएस 456/2000, एज पर आईएस 456/2000 साइड रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड, side reinforcement is provided 0.1% of wave, 0.1% of wave area equally distributed on both face, ठीक है। तो हम यहाँ पे साइड फेस रेनफोर्समेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एज पर आईएस कोड 456/2000 एंड साइड रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड 0.1% ऑफ वेव। कितना प्रोवाइडेड किया जाता है? 0.1% ऑफ वेव आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ फेस। तो दोनों फेसेस में इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ साइड फेस रेनफोर्समेंट, maximum spacing of side face reinforcement कितनी लेती है? साइड फेस रेनफोर्समेंट इज 300 mm, 300 mm ली जाती है। और विड्थ ऑफ बीम whichever is less। ठीक है, तो मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ साइड फेस रेनफोर्समेंट के लिए कितने? 300 mm, विड्थ ऑफ बीम whichever is less। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं साइड फेस रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड when depth of beam is more than 750 mm। अगर डेप्थ ऑफ बीम 750 mm से ज्यादा है, when beam is not subjected to torsion, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है पॉइंट्स का कि साइड फेस रेनफोर्समेंट क्या होता है, कैसे इसको प्रोवाइडेड किया जाता है। अगर बीम में जो साइज है 750 mm से ज्यादा है, 250 mm से ज्यादा है, तो जो बीम है इसमें क्या इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, क्या इसमें डिफ्लेक्शंस आएंगे, तो किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। साइड फेस रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड, कब हम यहाँ पे साइड फेस रेनफोर्समेंट को प्रोवाइडेड किया जाता है? जब जो बीम है, बीम की डेप्थ
अगर मोर देन 750 mm है, when depth of beam is more than 750 mm, when beam is not subjected to torsion, तब हमारे पास बीम वो टॉर्सन से सब्जेक्टेड नहीं रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डेप्थ ऑफ बीम इज मोर देन 450 mm से ज्यादा अगर डेप्थ ऑफ बीम है तो व्हेन बीम इज सब्जेक्टेड टू when beam is subjected to torsion, तो बीम किससे सब्जेक्टेड रहेगी, टॉर्सन से सब्जेक्टेड रहेगी। ठीक है, तो हमने साइड फेस रेनफोर्समेंट के बारे में बात की। साइड फेस रेनफोर्समेंट में हम आईएस कोड 456/2000 यूज करते हैं एंड साइड रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइडेड करते हैं 0.1% ऑफ वेव एंड एरिया इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ फेसेस। मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ साइड फेस रेनफोर्समेंट इज 300 mm, width of beam whichever is less, and side face reinforcement is provided when depth of beam is more than 750 mm, when beam is not subjected to torsion, and depth of beam is more than 750, अगर जो beam की depth है more than 450 mm है when beam is subjected to torsion। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है साइड फेस रेनफोर्समेंट में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि एनवायरमेंटल कंडीशंस कौन कौन सी है। environmental condition, environmental condition, environmental condition, minimum grade of concrete, minimum grade of concrete। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट का मतलब क्या है कि आप कंक्रीट की कितनी कितनी ग्रेड्स का यूज कर रहे हैं, कम से कम। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या क्या है, एंड नॉमिनल कवर, नॉमिनल कवर। ठीक है, जैसे कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम। एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या क्या होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम। तो जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम। एंड मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए अगर हम बात करें तो M20, माइल्ड के लिए M20 यूज करते हैं, मॉडरेट के लिए कितना यूज किया जाता है M25, एंड सीवियर के लिए M30, एंड वेरी सीवियर के लिए M40, एंड एक्सट्रीम के लिए M45 कितना यूज करते हैं 30, 35, एंड इसके लिए कितनी 40 यूज की जाती है। तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम। एंड मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए M20, M25, M30, M35 एंड M40 यूज किया जाता है, 20, 25, 30, 35 एंड 40। नॉमिनल कवर के लिए हम बात करें तो 20 mm, 20, 30, 45, 75। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एनवायरमेंटल कंडीशंस माइल्ड एंड मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड नॉमिनल कवर। अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस माइल्ड है तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 एंड नॉमिनल कवर 20 mm का प्रोवाइडेड करेंगे। एनवायरमेंटल कंडीशंस मॉडरेट किया तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M25 एंड नॉमिनल कवर M30। सीवियर कंडीशन है एनवायरमेंटल तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M30 एंड नॉमिनल कवर 45 mm। वेरी सीवियर कंडीशन है तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M35 एंड नॉमिनल कवर 50। और एक्सट्रीम की कंडीशंस है तो नॉमिनल कवर कितना प्रोवाइडेड करते हैं 75। तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। एंड साइड फेस रेनफोर्समेंट कितना 0.1% ऑफ वेव हम प्रोवाइडेड करते हैं। ओके, जैसे कि हमने बात किए थे यहाँ पे डेप्थ ऑफ बीम इज मोर देन, अगर डेप्थ ऑफ बीम इज मोर देन 750 mm, अगर डेप्थ ऑफ बीम 750 mm से ज्यादा है तो व्हेन बीम इज नॉट सब्जेक्टेड, बीम इज नॉट सब्जेक्टेड टू टॉर्सन,
तो जो बीम है वो टॉर्सन से सब्जेक्टेड नहीं रहेगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले व्हेन डेप्थ ऑफ बीम इज मोर देन 450 mm when beam is subjected to torsion. When beam is subjected to torsion. तो ये हो गई आपके लिए बीम के लिए बात कि जो डेप्थ ऑफ बीम है अगर 750 mm से ज्यादा है तो बीम इज नॉट सब्जेक्टेड टू टॉर्शन, और अगर डेप्थ ऑफ बीम इज मोर देन 450 mm है तो बीम इज सब्जेक्टेड टू टॉर्सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम के लिए आपको ध्यान रखना है। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट 20, 25, 30, 45, 20, 30, 35, 40 एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट 20, 30, 45, 50, 75। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं अरेंजमेंट के बारे में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके बारे में कि अरेंज ऑफ लोड्स इन कंटिन्यूस बीम। कंटिन्यूस बीम में हम यहाँ पे लोड को कैसे अरेंज किया जाता है तो हम ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड अभी तक हमने आरसीसी में कोडल प्रोविजन फॉर बीम एंड स्लैब की जो भी क्लासेस थी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे किसके लिए, कंटिन्यूस बीम में। थैंक यू।